वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज अभिनव हियर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वेशन ऑफ क्लास 10। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशन होता क्या है। तो लीनियर इनइक्वेशन जानने से पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये हम लोग जानते हैं क्लास 7 से। 7 में हम लोग जानते थे 3x + 5 = 2, 3x + 2 = 10। इस टाइप का जो भी इक्वेशन होता है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इनइक्वेशन क्या होता है, तो वैसा दो रियल नंबर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, वैसा दो लीनियर नंबर या फिर एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेट करता है किस चीज से, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू से। उसको क्या कहते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंपल सा मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं तो इसका रूल भी होगा हम लोगों के लिए। रूल क्या है, जब भी कोई निगेटिव वेरिएबल होगा, क्या होगा, निगेटिव वेरिएबल होगा, तो जब निगेटिव वेरिएबल को हम लोग पॉजिटिव वेरिएबल बना देंगे, यानी इस साइड के x वेरिएबल को या y वेरिएबल को, निगेटिव x को, निगेटिव को दूसरे साइड ले चले जाएंगे, तो हमारा जो इनइक्वालिटी साइन होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल -x + 5 इज स्मॉलर देन 10। ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल है। अब इसमें क्या होगा, -x इज स्मॉलर देन 10 - 5, -x इज स्मॉलर देन 5। अब ये माइनस को हम लोग उस साइड भेजेंगे 5 के साइड में, तब उस केस में क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -5, ये हो जाएगा। यानी यहां पे क्या था, ये साइन इस साइन में चेंज हो गया, स्मॉलर देन चेंज होकर के ग्रेटर देन बन गया। यही एक रूल है। ठीक है, आप जितना भी क्वेश्चंस बनाएंगे ध्यान में रखेंगे कि माइनस साइन जब भी कोई वेरिएबल में लगा हो तो उसको जब हम लोग चेंज करते हैं तो आपका इनइक्वालिटी साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। आप जानते हैं रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट क्या होता है। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन हो कि 3x + 4 इज ग्रेटर स्मॉलर देन 16 है, ये क्वेश्चन है। और x जो है, x बिलोंग्स टू w हो। w क्या होता है, w मीन्स होल नंबर होता है। ठीक है, अब w है, तब इस केस में हम लोग को सॉल्यूशन सेट निकालना है और रिप्लेसमेंट सेट बताता है। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या हो गया, ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट हो गया। रिप्लेसमेंट सेट हो गया ये। अब सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो सॉल्यूशन सेट देखते हैं हम लोग। 3x इज स्मॉलर देन 16 - 4, 3x smaller than 12, x is smaller than 12/3, cancel 4, therefore x is smaller than 4। अब हम लोगों को क्या बोला गया, x का एक सॉल्यूशन सेट बनाइए जो कि 4 से छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पे x is equals to 0, 1, 2 and 3। ये चीज क्या कहलाएगा, ये चीज कहलाएगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट सेट कहलाएगा और ये सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। यानी x किस चीज से बिलोंग कर रहा है वो क्या कहला गया, रिप्लेसमेंट सेट कहला गया। अब सपोज टू भी ऐसा ना होता, रिप्लेसमेंट सेट इस क्वेश्चन के लिए हम रख देते कि x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये तो ये भी आपका पूरा का पूरा ये क्या कहलाता है, रिप्लेसमेंट सेट कहलाता है। रिप्लेसमेंट सेट कहलाता है। तो यानी कि आप x बिलोंग्स टू w बोलो, होल नंबर बोलो, या इस तरीके से आप लिख दो, दोनों सही है, रिप्लेसमेंट सेट कहलाएगा। ठीक है, और उससे जो आपका सॉल्यूशन बन रहा है, जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है, उससे जो आप सेट तैयार कर रहे हो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन सेट कहलाता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
याद रखिएगा इस चैप्टर से नॉर्मली 3 नंबर या 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आएगा, आराम से बनाइएगा, समझ के बनाइएगा, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 5 minus 4x is greater than 2 minus 3x, ठीक है। अब x क्या है, x बिलोंग्स कर रहा है w से। एक चीज आप पहले से याद रखिएगा कि आपको सिंबल्स को याद रखना है, जैसे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, w बिलोंग्स टू होल नंबर, q बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, i और z ये दोनों किसे बिलोंग करता है, इंटीजर्स। और r किसे बिलोंग करता है, r रियल नंबर से बिलोंग करता है, रियल नंबर से, ठीक है। ये 4-5 ऐसे सिंबल्स है जो एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिए रहेंगे, और आपको बुक्स में भी आप देखिएगा कि हर क्वेश्चन में कभी n से बिलोंग करवा रहा है x को, या w से बिलोंग करवा रहा है, या r से बिलोंग करवा रहा है, ठीक है, या i और z से बिलोंग करवा रहा है। तो जब ये वर्ड्स रहे तो उसका जो सेट बनेगा उसके हिसाब से बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे x किससे बिलोंग करवा रहा है, w से। तो देखते हैं इसमें क्या सॉल्यूशन सेट बनता है, ठीक है। देखते हैं -4x plus 3x is greater than 2 minus 5। यहां पे क्या हो जाएगा, -x is greater than -3। यहां पे माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लेकिन x क्या था, माइनस में था, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, x बिलोंग्स टू x इज स्मॉलर देन 3 हो जाएगा सर, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनाना है, x स्मॉलर देन 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0 1 एंड 2 हो जाएगा। अब नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करने बोल दिया गया है तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दीजिए ऐसे करके, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 6 है ना। अब रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो सिंपल सा है, 1 2 3 सॉरी 0 1 एंड 1 2, ठीक है, ये नहीं होगा। इसको फिर से हम बना दे रहे हैं, इसमें हो गया 1 2 3 4 5 है ना। अब इसका सॉल्यूशन सेट जो दिया हुआ है 0 1 एंड 2, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, 0 1 एंड 2, बस ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट, ठीक है, ऑन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में। लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। 1/2 प्लस 8x is greater than 5x minus 3/2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है इस तरीके से, 5x को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए और 1/2 को राइट हैंड साइड, तो 8x minus 5x is greater than -3/2 minus 1/2, ठीक है। यहां हो गया 3x is greater than LCM 2 -3 -1, 3x is greater than -4/2, कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में,
x इज ग्रेटर देन -2/3। ये हमारा सॉल्यूशन बना। अब x क्या है, x बिलोंग कर रहा है z से। z क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर को हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, -2 से ज्यादा है, -2/3 से ज्यादा है, तो रिप्रेजेंट कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 -1 -2। ठीक है, ये एक हम लोग नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लिए। अब इसमें हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें यहाँ पे g -2/3 से ज्यादा है, तो वो कहां से शुरू हो सकता है, 0 से हो सकता है, 1 2 3 और ये डॉट 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 चलते चला जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये कंटिन्यू रह जाएगा। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से जा करके और ऐसे छोड़ देंगे, ये आगे कंटिन्यू बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में आप बता सकते हैं, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, given that x belongs to I क्या है, I इंटीजर है, solve the inequation and graph the solution on the number line। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन को फिर से रीराइट कर लेते हैं। 3 is greater than equal to x -4/2 plus x/3 greater than equal to 2। इस टाइप का क्वेश्चंस रहे तब आपको किस तरीके से बनाना है वो देखिएगा। सिंपली बीच में एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट ये आपका हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका इतना दूर। ठीक है, और सेकंड पार्ट कौन सा हो जाएगा, सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। सेकंड पार्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 3 is greater than equal to x -4/2 plus x/3। सेकेंड पार्ट क्या है, x -4/2 plus x/3 is greater than equal to 2। ये दोनों अलग अलग हम लोग कर लिए। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं। 3 is greater than 6 लिए एलसीएम हम लोग, तो यहाँ पे 3x -12 प्लस 2x। 3 is greater than equal to 5x -12 by 6। 6 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 is greater than equal to 5x -12। 18 plus 12 is greater than equal to 5x। 30 5x, हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। 6 is greater than equal to x। x जो है वो स्मॉलर है, 6 जो है बड़ा है। ठीक है, और बराबर है x के। ठीक है, ये पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट किया। दूसरा पार्ट में आते हैं हम लोग। सेम केस ये चलेगा आपका, एज इट इज उतार दीजिए। 6 3x -12 प्लस 2x इज स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, सेम चीज 5x -12, फिर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 कर दिए हम लोग। प्लीज इम्प्लाइज दैट कभी मत छोड़िएगा, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट हमेशा देते रहिएगा हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में। उधर चला गया 12, 5x 24 हो जाएगा, x 24/5। इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4.85
4.8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो x यहाँ पे हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे x को बीचों बीच लिखेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन, जो बड़ा नंबर होता है उसको राइट साइड आप लिखिए, 6 लिख दिए। अब ये छोटा नंबर, इसको यहाँ पे x क्या है, बड़ा है और बराबर है किससे, 4.8 से, 4.8 से है। इसका सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा आपका, x क्या है, इंटीजर है, तो इसका इंटीजर का आपका बन जाएगा 5 और 6 बन जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन सेट हम लोग लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 5 एज वेल एज 6। ठीक है ना, यही दोनों सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ x belongs to real number, r for real number, find the solution set of 3x by 5 minus 2x minus 1 by 3 is greater than 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ग्राफ तैयार कर लीजिए आप, 15 एलसीएम ले लिए, 3 टाइम्स है 9x, 9x 5 से 5 माइनस 5, और ब्रैकेट में कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 1, 9x माइनस 5 से 2 को मल्टीप्लाई किए, माइनस 10x, माइनस माइनस प्लस 5, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से 15 को, तो यहां हो जाएगा 15। ठीक है, 9x से 10x माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस x बचेगा, और वो 5 उस साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा 15 माइनस 5 माइनस x इज ग्रेटर देन 10। देयरफॉर अभी क्या है, वेरिएबल x जो है वो निगेटिव है, निगेटिव साइड साइन उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन भी चेंज हो जाएगा। तो x इज स्मॉलर देन माइनस 10। अब x जो है स्मॉलर है किससे, माइनस 10 से। ठीक है, तो माइनस 10 से स्मॉलर है, तो कैसे हम लोग ग्राफ तैयार करेंगे, तो सिंपल सा बात है, यहां पे जाएंगे इस तरीके से, यहां पे 0 ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग का सेट क्या तैयार हुआ, सेट देख लेते हैं, सेट क्या तैयार हुआ। सेट हमारा है x जो है वो x का वैल्यू क्या हो जा रहा है, -10 जो है से छोटा है, -10 से छोटा क्या हो जाएगा, -11 -12 -13, ये डॉट 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 चलते चला जाएगा, इंग्लिश होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, -11 से शुरू करेंगे इस तरीके से, ये डॉट 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 ये चलता चला जाएगा, है ना, इस तरीके से देके छोड़ देंगे। ठीक है, ये डॉट 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 चलता चला जाएगा, इससे आपको पता रहेगा कि ये कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ड्राफ्ट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। क्या है, -2 2/3 is smaller than equal to x plus 1/3 is smaller than 3 plus 1/3। ठीक है, और x क्या है, x बिलोंग करवा रहा है रियल नंबर से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कितना साइन आ जा रहा है हम लोगों का, साइन दो साइन है, यहाँ पे 2 साइन है, 2 साइन आ रहा है, तो दोनों साइन के लिए हम लोग क्या किए थे, अभी जस्ट एक बीच में लाइन ले लिए, 2 इक्वेशन फॉर्म करेगा। 2 इक्वेशन क्या फॉर्म कर रहा है हम लोगों का, पहला इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, पहला इक्वेशन ये फॉर्म कर रहा है ये वाला,
ये पहला इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, दूसरा इक्वेशन क्या फॉर्म कर रहा है, दूसरा इक्वेशन ये फॉर्म कर रहा है, दूसरा इक्वेशन ये फॉर्म कर रहा है। अब दोनों इक्वेशन को दोनों साइड लिख लेते हैं हम लोग। -2/3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू x प्लस 1/3, और इसको लिख लेते हैं x प्लस 1/3 इज स्मॉलर देन 3 प्लस 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किए थे 6 to 8/3 smaller than equal to x plus 1/3। 1/3 को हम लोग इस साइड ले आएंगे, -8/3 -1/3 is smaller than equal to x। एलसीएम 3 हो जाएगा, -8 -1 is smaller than equal to x, -9/3 x, ये कटा 3 टाइम्स में, यानी x क्या है, -3 है। ठीक है, ये पहला केस कंप्लीट। दूसरा केस आते हैं हम लोग, दूसरा केस आते हैं x plus 1/3 is smaller than 9 plus 1/3, x plus 1/3 is smaller than 10/3, x smaller than 10/3 minus 1/3, x smaller than 9/3, कैंसिल किए 3 आया, यानी कि x क्या है, वो स्मॉलर है किससे, 3 से। यानी एक जगह x जो है ग्रेटर है, एक जगह स्मॉलर है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, तो यहां लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका, सॉल्यूशन सेट होगा x, जो निगेटिव है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे हम लोग, जो पॉजिटिव है उसको राइट साइड रखेंगे, एज इट इज उसको लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके बीच में आंसर क्या बन जा रहा है, x इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2, बस यही आपका सॉल्यूशन सेट तैयार हो गया। अब इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने नंबर लाइन पे। 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग। किस तरीके से, कहां से कहां तक करना है हम लोग को रिप्रेजेंटेशन, -3 से लेकर के, आप इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपका जैसा मन करे उस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई और भी डाउट हो या इस चैप्टर में अभी भी कोई डाउट बचा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।